22 दिन की नई नवेली पठान दुल्हन का बेजान जिस्म इसी के कमरे के पंखे के साथ लटका हुआ पाया गया। अब शौहर ने कॉल करके अपनी बीवी के माँ बाप को बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरी बेगम आयशा ने अपनी जान खुद ही ले ली है। अब पुलिस जब घर पहुंची, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो यकीन जानिए जो हकाइक सामने आए आप भी सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे। अब आयशा और जमील की शादी किस तरह हुई, किस तरह इन दोनों की मोहब्बत शुरू हुई और किस तरह बाद में शादी हुई और शादी के अचानक 22 दिन बाद आखिर आयशा ने अपनी जान क्यों ले ली। जनाब अली, जमील जो कि बैंक में जॉब करता था, मुलाजिम था। अब आयशा का एक दिन जाना बैंक में हुआ जिस बैंक में जमील जॉब करता था। अब किसी काम के सिलसिले में या बैंक का कोई ऐसा काम था जिस काम में आयशा को रुकावट पेश आ रही थी और जमील की मदद हासिल की। जमील ने साथ ही अपना नंबर भी दे दिया कि दोबारा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकती हैं, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं बैठे मैं आपका मसला हल करवा दूंगा। अब आयशा की जिंदगी तो मजीद आसान हो गई कि अगर कभी बैंक का मसला आया भी तो जमील मेरा मसला हल कर देगा। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, नंबर सेव हो गए। बाद में व्हाट्सएप पर स्टेटस एक दूसरे के सीन करना करते करते इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। पहले बैंक के मसले के वाले से बात होती थी, लेकिन उसके बाद बातचीत कुछ इस तरह शुरू हुई कि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। अब आयशा ने जमील से शादी का कहा कि आप मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन जमील एक जानिब ये कहता रहा कि मेरे घर वाले शायद मेरी खाला की बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं, मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूं, हम दोनों निकाह कर लेते हैं। अब जनाब तकरीबन 3 साल इन दोनों की दोस्ती रही। दोस्ती के 2 साल बाद इन दोनों ने निकाह कर लिया। जमील ने यह कहा कि मैं अभी निकाह कर रहा हूं, घर वालों को नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, अभी तो घर वाले नहीं मानेंगे लेकिन मैं घर वालों को मना लूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे, यानी निकाह तो कर लिया, फिर उसके बाद हम रुखसती भी कर लेंगे। अब जनाब यारी, जब निकाह को 1 साल गुजर गया तो आयशा ने बार बार जमील को कहना कि तुम रुखसती क्यों नहीं कर रहे, मैंने अपने घर बता दिया हुआ है, तुम अपने घर क्यों नहीं बताते, तुमने मेरे साथ निकाह किया हुआ है। मेरे माँ बाप मुझे बार बार कहते हैं कि जमील अपने घर वालों को क्यों नहीं लेकर आ रहा, आखिर जमील को मसला है क्या, बेशक निकाह भी हो गया लेकिन अभी तक जमील तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। अब जनाब अली, वक्त कुछ ऐसा भी आया कि अचानक से जब आयशा को जमील की हकीकत पता चली कि जमील जिस खाला की बेटी का जिक्र करता था ऑलरेडी उस खाला की बेटी के साथ इसकी शादी हो चुकी है कई साल पहले, जिसमें से इसकी एक बेटी और एक बेटा भी है। अब यह सुनने के बाद आयशा ने जब जमील से राब्ता किया तो जमील ने माफी मांगनी शुरू कर दी, मिन्नत समाजत करता रहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, माफिया मांगनी शुरू कर दी कि बेफिक्र हो जाओ, मैं पहली बीवी को तलाक दे दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें ही रखूंगा। अब आयशा को दोबारा से जमील ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। यह कहने लगा कि मैंने अपने घर वालों को दूसरी शादी में रजामंद कर लिया, तुम सिर्फ एक मर्तबा मेरे घर तो आ जाओ, मैं पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। हाँ, तुम मेरी पहली बीवी के साथ 3 महीने गुजारो, 3 महीने में 1, 2 और 3 तलाक के 1-1 महीने के गैप से दे दूंगा, फिर उसके बाद ये चली जाएगी। लेकिन आयशा ने अपनी सौतन के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया कि मैं कभी रह ही नहीं सकती अपनी सौतन के साथ, तुम्हें पहले इसको तलाक देनी होगी। आखिरकार जमील आयशा को मना लेता है कि तुम कुछ अरसा मेरे साथ गुजारो, बेशक घर एक ना हो, मैं तुम्हें अलग घर ले देता हूं, तुम उस घर में रहती जाओ, 3 महीने बाद तुम देखोगी कि मेरी पहली बीवी मेरे साथ नहीं है। अब आयशा जमील की बातों में आ गई। जनाब अली, आयशा को जमील ने एक अलग घर रेंट पर ले दिया जहां पर उसका रोजाना की बुनियाद पर आना जाना रहता था। अब जिंदगी का मामूल कुछ यूं बन चुका था कि शादी के बाद एक दिन यहां रुकना और एक दिन पहली बीवी के साथ रुकना। अब अचानक से शादी के 22 दिन बाद किस तरह आयशा ने अपनी जान ले ली, या आयशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि आयशा पंखे के साथ लटक गई। लेकिन पुलिस ने जब इस केस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने जब आयशा के बेजान जिस्म पकड़ा, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद पुलिस ने बताया कि अगर कोई अपनी जान खुद लेता है तो उसका तरीकाकार कुछ और होता है, या अगर कोई जान खुद ले रहा है तो पंखे के पर लटके होते, या पंखे को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा होता, या पंखा एक साइड से कुछ झोल खा रहा होता, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि आयशा को मारने के बाद आयशा का बेजान जिस्म इस पंखे के साथ लटकाया गया। अब पुलिस को शक हुआ जमील पर, यानी आयशा के खावंद पर। जब जमील को गिरफ्तार किया और जमील ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया।
وجہ جاننا چاہیے کہ آخر وجہ کیا، تم نے عائشہ کو کیوں مارا؟ کہنے لگا کہ عائشہ نے مجھے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ میری یہ برداشت ختم ہو چکی تھی، میں کیا کرتا؟ عائشہ مجھے تنگ کرتی رہتی تھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دو، کیونکہ عائشہ کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ جمیل پہلی بیوی کو طلاق کبھی بھی نہیں دے رہا۔ جو ایک طلاق یا دو طلاق کا ذکر کرتا رہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پہلی بیوی کے ساتھ جمیل ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اب جناب عائشہ تو دنیا سے چلی گئی، جمیل نے اعتراف جرم بھی کر لیا، لیکن نقصان کن کا ہوا؟ پہلی بیوی کا اور دو بچوں کا جو جمیل کے پہلی بیوی میں سے ہیں۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ بھی ایک قسم کا ختم ہو گیا، کیونکہ باقی رہی زندگی اب جمیل کو سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑے گی۔ اور عائشہ جس نے پیچھے لگ کے جمیل کے ساتھ شادی کی، اول تو جمیل نے اس کو دھوکے میں رکھا، پھر جب محبت شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ عائشہ نے بجائے بیک فٹ پہ جانے کے جمیل کے ساتھ محبت نبھائی، یعنی اس کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب نکاح کو جب 1 سال ہوا، ٹھیک 22 دن بعد عائشہ کو جمیل نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور مارنے کے بعد ڈرامہ یہ رچایا کہ عائشہ نے اپنی جان خود لی۔ لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن جب مکمل ہوئی تو جمیل نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عائشہ کی جان لی ہے، میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، میں نے ہی جان لینے کے بعد اس کا بے جان جسم پنکھے کے ساتھ لٹکایا تھا۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے، جمیل کتنا ذمہ دار ہے یا پھر عائشہ کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو سارا کچھ عائشہ کے ساتھ ہوا؟ اور پہلی بیوی جس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، یا اس کا کیا قصور تھا کہ جمیل نے ایک دوسرا چکر چلانے کے بعد شادی کر لی اور نقصان 2 بچوں کا بھی ہوا جو اپنے باپ کو مل نہیں سکتے؟ ہاں، ملاقات کرنی ہوگی تو حوالات میں جانا پڑے گا، چند لمحوں کے لیے ملاقات ہوگی، دوبارہ بچے واپس آ جائیں گے۔ اس لیے جب آپ کی ایک شادی ہو جائے تو نصیحت پکڑیں، اگر دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس عورت سے جھوٹ بولیں جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یا پہلی عورت کے ساتھ جھوٹ بولیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تو سچ پر بات کرتے رہیں گے یا بات کھل کر بتاتے رہیں گے تو آپ کے لیے مسئلے مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ چھپائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، یا تو مرد مار دے گا یا پھر عورت مار دے گی۔ لیکن اس کہانی میں جمیل نے عائشہ کو مارنے کے بعد ڈرامہ یہ رچایا کہ عائشہ نے اپنی جان خود لی ہے۔ اپنے رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا۔ میزبان کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔